अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें भारत पाकिस्तान तनाव पर कई बड़ी और अहम जानकारियां दी गई। पाकिस्तान में डर के बीच भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये सबसे बड़ी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि थोड़ी देर पहले दावा किया गया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। लाहौर में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। भारत के ड्रोन अटैक में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कल रात पाकिस्तानी आर्मी ने वो गलती कर दी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के 15 शहरों में मिसाइल अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए था कि चाइनीज मिसाइल से भारत को डराने की कोशिश बेकार जाने वाली है। भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और उसके अवशेष खेतों और गलियों में बिखरे पड़े हैं। पाकिस्तान चाहे तो आधिकारिक रूप से इन अवशेषों को मांग भी सकता है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत हमले की गलती अगर करेगा, इसका अंदाजा भारत को था। इसलिए कल सुबह से ही S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, S-400 ने उसे नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज दोहरे दुख का दिन था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल से अटैक किया था, लेकिन भारत न सिर्फ पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने में कामयाब हुआ, बल्कि पाकिस्तान के लाहौर में तैनात एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह भी कर दिया भारत ने। कुल मिलाकर आज पाकिस्तान का दुख डबल था। एक तरफ उसके शहर तबाह हो रहे थे, दूसरी तरफ उसकी मिसाइलें हवा में उड़ाई जा रही थी। जिस S-400 सुदर्शन चक्र से पाकिस्तान की मिसाइलें तबाह हुई, हमने उस पर एक बहुत खास कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले आपको उन 15 शहरों की लिस्ट दिखाते हैं जहां के लिए पाकिस्तान के मिसाइल चले तो थे, लेकिन हवा में ही उड़ा दिए गए। पहले ये लिस्ट देखिए। अगर कल रात पाकिस्तान की तरफ से मारे गए मिसाइलों की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से में किया गया अटैक था। रक्षा मंत्रालय और MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि 15 जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। ये वो तमाम शहर हैं जहां पर हमला किया गया। आइए हम आपको बताते हैं वो शहर जिनको टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। 15 शहर थे भारत के। देखिए, ये 15 शहर जहां पर पाकिस्तान ने टारगेट किया, लेकिन S-400 सुदर्शन चक्र ने कैसे उन्हें ध्वस्त किया, ये वो भारत के शहर है जहां पर हमला किया गया था। मिसाइल इनके लिए दागी गई थी, लेकिन हवा में ही उनको खत्म कर दिया गया। ये कोई भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंची। श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, ये जो जम्मू कश्मीर के शहर हैं उनको टारगेट किया गया था। अमृतसर, कपूरथला, आदमपुर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, यहां पर भी हमला किया गया। चंडीगढ़ तक भी मार करने की कोशिश की गई। नाल, फलौदी और उत्तरलाई, इसके अलावा देखिए यहां नीचे भुज तक भी कोशिश की पाकिस्तान ने। लेकिन ये तमाम कोशिशें, ये 15 शहर जिन्हें टारगेट किया था पाकिस्तान ने, ये सभी मिसाइलें हवा में ही मार गिराई भारत के सुदर्शन चक्र ने, भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने। और भारत का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है और किस तरह से उसने काम किया है, ये पाकिस्तान को आज समझ में आया होगा। पाकिस्तान की मिसाइलों से राजस्थान के नाल, फलौदी और उत्तरला को टारगेट किया गया था। गुजरात के भुज सैन्य बेस को भी निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को शायद ये इल्म नहीं रहा होगा कि भारत एक्शन में भले ही थोड़ी देर करे, लेकिन जब वो एक्शन लेता है तो पूरी तैयारी के साथ लेता है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद ही S-400 को एक्टिव कर दिया गया था। 24 घंटे में पाकिस्तान ने किन जगहों पर हमले की कोशिश की, उसकी डिटेल जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत ने किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई,
और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। दरअसल पाकिस्तान ने कल रात भारत के 15 उन शहरों को टारगेट किया जहां सैन्य ठिकाने हैं। इनमें अमृतसर भी शामिल था, जहां कल रात पाकिस्तान से मिसाइल हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान के मिसाइल अटैक का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें भारत की एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में मार गिराता है। सुरक्षा बलों को धमाकों की आवाज के बाद 4 इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले, जिसे सेना और एयरफोर्स की टीम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान हमलों के बाद भारत ने पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, और यह इतना सटीक रहा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि क्वालिटी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। क्वालिटी कार्रवाई का नमूना कल हमने देख लिया, ये भी कहा रक्षा मंत्री ने। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे।